हाय एवरीवन, राधे राधे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर और गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जेई नीट्स और बोर्ड में पूछे जाने वाले मैं कराऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, सबसे जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे मैं लिया हूँ वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर। तो एक मैं यहाँ पे सर्किट टाइप में ड्रा किया हुआ हूँ, जहाँ पे एक यहाँ पे एस है जिसको हम लोग बोलते हैं संट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? संट रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे कि ये संट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो जो ये स्मॉल रेजिस्टेंस है ये प्रेजेंट रहता है कहाँ? तो ये प्रेजेंट रहता है गैल्वेनोमीटर में। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? गैल्वेनोमीटर में। ठीक है। जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, जो इसका रेजिस्टेंस जो होता है आर जो होता है वो काफ़ी लो होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, काफ़ी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। तो जो संट रेजिस्टेंस होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी स्मॉल, मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी वो लो रेजिस्टेंस होता है। इससे क्या करता है कि ये एक ऑर्डर को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? तो ये कंट्रोल द ऑर्डर, ये एक ऑर्डर को कंट्रोल करता है। ऑर्डर को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। किस ऑर्डर को कंट्रोल करता है? कि सर्किट में करंट जो है, सर्किट में जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा। सर्किट में करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा। मैं आप हिंदी में लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कैसे फ्लो करेगा। यानी संट, अगर पूरा इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि संट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो कि कहाँ कनेक्ट होता है? गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट होता है। संट क्या करता है? तो ये कंट्रोल करता है किसको? सर्किट में। सर्किट में किसको कंट्रोल करेगा? कि उसमें जो करंट है वो कैसे मूव कर रहा है, करंट जो है कैसे वो फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला तो इसका कुछ मेरिट्स होता है, कुछ डिमेरिट्स होता है। तो जो संट का जो मेरिट होता है, संट रेजिस्टेंस का जो मेजर मेरिट होता है, मेजर मेरिट हम लोग बोलते हैं क्या? कि ये जो है ये प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फ्रॉम बर्निंग। यानी ये गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है। ठीक है। उसके बाद इसका जो रेंज होता है संट रेजिस्टेंस का वो अलग अलग वैल्यू के लिए चेंज होते रहता है। ये हम लोग नॉर्मली याद रखेंगे। जो नेक्स्ट इसका डीमेरिट क्या होता है, ये मेरिट हो गया। अब हम लोग इसका डीमेरिट के बारे में बात करेंगे। तो जो संट रेजिस्टेंस का जो डीमेरिट होता है वो ये होता है कि सेंसिटिविटी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो गैल्वेनोमीटर में जो सेंसिटिविटी होता है यानी डिक्रीज कर देता है, यानी उसको कम कर देता है। डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक आईजी यहाँ पे करंट है, फ्लो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आई नोट करंट आया, यहाँ पे आईजी करंट आया। तो ये आईजी करंट क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे आईजी करंट, तो ये होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कैसे चेंज करते हैं? तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कुछ इस प्रकार, कुछ एक लो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो जो लो रेजिस्टेंस जो इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है कि जो लो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं ये किस कौन से में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में? तो जो लो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम लोग बताए थे कि जो आइडियल एमीमीटर होता था उसका वैल्यू कितना होता था?
जीरो होता था। आइडियल एमीमीटर का वैल्यू कितना होता था? जीरो। अब देखो यहां से करंट आई नॉट है और ये इधर थ्रो आरजी क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस साइड में अगर हम इसमें बात करें कि जो कॉइल यहाँ से जो दो यहाँ पे मान ली कि ये तार जो है इसको दो हम लोग वायर मान लिए, ये इधर वायर ए है, इधर ये वायर बी है, तो बोले कि यहाँ से आई नॉट तो टोटल आया, यहाँ पे आई जी चला गया, तो हम लोग पूछेंगे कि वायर बी के थ्रू कितना जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट माइनस आई जी। ठीक है, अब आइडियल एमीमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, तो एमीमीटर के केस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो, जो किसके बराबर हो जाएगा? आई नॉट के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों किस में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो कुछ ऐसे लेके जाएंगे कि आई नॉट माइनस आई जी इंटू सेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आई जी आर जी। ठीक है, ये जो है इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया, और बेसिकली यही जो है यही फॉर्मूला हो गया कि आई नॉट माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी। ठीक है, जहां पे आर जी तुम्हारा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, और आरजी आई जी तुम्हारा क्या हो गया? जो करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा वो। आरजी तुम्हारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं हो गया। तो कन्वर्जन के लिए बेसिकली गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर में ये फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम देगा, उसमें पूछ देगा कि हाँ शंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल, शंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई जी आर जी, यानी आई जी तुम्हारा फुल डिफ्लेक्शन करेंट अपॉन आई नॉट माइनस आई जी। ये किसके लिए हो गया? तो ये शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया, ये शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। तो बेसिक स्टार्टिंग से मैं एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग क्या होता है कि एक सर्किट है, उसमें हम लोग शंट रेजिस्टेंस एक न्यू बर्ड है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक आईजी करंट जो कि फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है वो फ्लो होता है। एक यहाँ पे आरजी होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है। अब सबसे जो फर्स्ट मैंने बताया कि शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एक तरह का ये स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है काफी लो होता है। अब स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो किस में कनेक्ट रहता है? गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट रहता है। अब ये जो शंट है जिसका रेजिस्टेंस लो है, ये एक्चुअली सर्किट में काम क्या करता है? तो ये करता है कि सर्किट को कंट्रोल करता है। किस सर्किट में किस चीज को कंट्रोल करेगा? तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा ये उसको कंट्रोल करेगा। इसका मेरिट क्या होता है, यानी इसका उपयोग ज्यादातर हम लोग सर्किट में किस तरीके से करते हैं शंट का? तो ये क्या करता है कि गैल्वेनोमीटर को, जैसे कभी क्यों होता है कि कभी हाई करंट चला गया तो हो सकता है कि सर्किट बर्न करे, तो शंट वही काम करता है कि इसको बर्निंग से बचाता है। डिमेरिट क्या है कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सेंसिटिविटी के बारे में पूरा बताया था, तुम उसको देख सकते हो। तो सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल यहाँ से दोनों पैरेलल में जब यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है, आरजी और आईजी सॉरी, तो यहाँ पे से फॉर्मूला जो है वो डिराइव होगा कि आई नॉट माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी। और शंट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, याद रखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर मतलब टू एमीमीटर में चेंज करने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर। जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में हम लोग चेंज को करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक यहाँ से एक हम लोग वायर ले लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए, जैसे यहाँ पे जी मान लिए। यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस, जो कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा? शंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका आर जी हो गया, और यहाँ से आई जी क्या हम लोग बताए थे? फुल डिफ्लेक्शन करंट के बारे में बताए थे। तो इसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है ना, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। यानी बोल सकते हैं कि जो वोल्टामीटर में जो रेजिस्टेंस होता है, यानी जो आर होता है, वो काफी क्या होता है? हाई होता है, रेजिस्टेंस काफी
हाई होता है। ठीक है, जो ये हाई रेजिस्टेंस है, अब इसमें बताओ कि कहाँ पे कनेक्ट है। तो देखो यहाँ पे जो हाई रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है, तो जैसे वोल्टामीटर हो गया, तो यहाँ पे वोल्टामीटर क्या हो जाएगा? वोल्टामीटर जो है वो यहाँ पे एज जीरो का हम लोग यूज करेंगे, और वो किसके बराबर होगा? उसको हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वी नॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। तो वी नॉट इक्वल टू आई आर यानी फुल डिफ्लेक्शन करेंट आई जी, और इनटू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और प्लस शंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे क्या शो करेगा कि जैसे मैक्सिमम करंट जा रहा है, लेकिन कितना मैक्सिमम करंट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला से उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम कितना करंट जो है वो जा सकता है अगर सीरीज में कनेक्ट हो रहा हो तो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर में यही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें और कोई ज़्यादा चीज़ है पढ़ने लायक। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग नहीं समझ पाते वो है क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली फार्मूला एक तो ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया कि आई नॉट माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े। ठीक है, एक और तीसरा फार्मूला एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा, जो हम लोग इससे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो बेसिकली यही तीन फॉर्मूला है कन्वर्जन में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट आएगा इन टाइम फ्यूचर। अगर कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा कि कन्वर्जन का जो क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर से जब हम लोग एमीमीटर में सोल्व करेंगे, और जो ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी है वो क्वेश्चन करने के बाद ही बनेगा। जब क्वेश्चन पे ग्रिप बनेगा कि हाँ इस प्रकार से ऐसे सोल्व होता है, वही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थियोरेटिकल है नहीं, इसमें बेसिक समझना है कि क्या किस में कैसे जो डिफ्लेक्शन करेंट है वो कैसे कनेक्ट होता है, क्या यहाँ पे उसका मॉडल मतलब क्या यहाँ पे इसका काम रहता है, कैसे क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। तो ये सारा बार मैंने डिस्कस कर दिया। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।